बात की जाए अगर स्टूडेंट्स की तो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बार उत्साह क्लब जो है वो लेकर आ रहा है डुग्गर दर्पण। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कौर मैम से। कौर मैम, क्या है ये डुग्गर दर्पण? ये एक फेस्टिवल कर रहे हैं हम फ्रॉम 10th मार्च टू 20th ऑफ मार्च इन कोलैबोरेशन विद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। और हमारे 12 क्लब्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो हैं वो सब के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबका फोकस जो है वो डुग्गर दर्पण है। चाहे वो डोगरी डांस है, चाहे वो डोगरी सॉन्ग है, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, वो डुग्गर उस पर होंगी, हिस्ट्री या जो भी पैनोरमा उस पे होंगी, हेरिटेज एंड टूरिज़म है, या लिटरेरी जो डोगरी के सॉन्ग्स, डोगरी की पोइट्री, डोगरी की जो पर्सनालिटीज़ हैं लाइक मोहन सिंह जी पद्मश्री, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होने जा रही है। और इसी तरह से थिएटर का जो हमारे हीरोज़ ऑफ डुग्गर region who have participated in different wars and they have laid down their life, उनके बारे में डिपिक्शन हो रही है। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जा रहे हैं ड्यूरिंग दीज 10 days। मैं अगला सवाल मैम आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि मैम ने बोला कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं इसमें होने वाले हैं, तो कौन कौन सा आर्ट जो है वो इसमें देखने को मिलेगा? क्योंकि आर्ट में पेंटिंग, डांसिंग बहुत सारे आ जाते हैं कल्चर्स। तो बिल्कुल, जैसे कि हमारे चेयरपर्सन मैडम प्रोफेसर सतनाम जी ने आपको बता दिया कि हम कितना ब्रॉड जो एरिया है J&K का, दैट टू जम्मू रीजन का जो कल्चर है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी प्रेजेंटेशन में जिस क्लब को मुझे कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो क्लब है कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल जस्टिस। तो जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ हम जम्मू दर्पण में जम्मू की डिफरेंट जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रेजेंट करें। जो 20th को हमारा इवेंट यहाँ होने वाला है उसमें हमारे यहाँ बहुत ही ट्राइबल कल्चर है, और इसी एक ट्राइब को गद्दी जो ट्राइब है जो जम्मू रीजन में अपना एक कंसंट्रेशन है इस ट्राइब का बहुत रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है। तो 20th को गद्दी का ही एक प्रेजेंटेशन आपको बहुत कलरफुल देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ इस क्लब के तहत जो कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस की बात करता है उसमें हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी में किस तरह से अपनी हेल्प कर पाएँ, कैसे समाज के हर वर्ग के साथ हमारी हैंड होल्डिंग हो, ताकि स्टूडेंट्स जो एक सबसे युवा ऊर्जा है समाज की, और जब हम भारत की बात करते हैं और भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो आज भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज का भारत युवा भारत है और यही युवा भारत आने वाले भारत की दिशा का डिसाइड करेगा किस डायरेक्शन में जाना है। तो इन युवाओं को हम समाज के हर हिस्से तक लेके जाएं और इस युवा को इस चीज़ के लिए इंश्योर करें कि वो कितने सशक्त हैं, वो कितने आत्मसम्मान के साथ आगे जाके समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। इसी प्रयास से मैडम की डायरेक्शन में, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर की जो डायरेक्शंस में जो भी हमें आगे निकलने के लिए सहारा मिलेगा, साथ मिलेगा, हम सब की ये कोशिश मिलेगी कि ये सिर्फ स्टूडेंट तक नहीं रहेगा, धीरे धीरे इसमें समाज का हर वर्ग शामिल होते हुए समाज में एक अच्छी दिशा और एक अच्छी माहौल को हम ला के खड़ा कर पाएँ, यही इसका प्रयास रहेगा। अब मैं बात करूंगी सुविधा मैम से। सुविधा मैम, लगभग जिस तरह से मैम ने बताया कि युवा ज़्यादातर इसमें रहेंगे और बाद में कोशिश की जाएगी कि और भी लोग जो हैं वर्ग के वो इसमें हिस्सा लेंगे, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या और भी? मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा जो मैं डुग्गर ग्राम क्रिएट कर रही हूँ, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई है जिस क्लब की, वो है टूरिज़म एंड हेरिटेज क्लब। तो उसके तहत हम लोग एक विलेज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं वहाँ पे, और उसमें हमारे सिर्फ वहाँ पे बच्चों ने सिर्फ शो नहीं करना है कि वहाँ पे क्या हमारा कल्चर था या हेरिटेज था, बट उसमें बच्चे खाना भी बना रहे हैं। और वो जो खाना, जैसे एक राजमा कुलचा का स्टॉल होगा तो वो बच्चे अपने घर से बना के लेकर आ रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो हमारे एल्यूमिनाई लगा रहे हैं। एक स्टॉल है वो हमारा बहुत 4th बैच का एल्यूमिनाई है, वो हेरिटेज का अपना स्टॉल लगा रहे हैं। सो ऑलरेडी जो डिफरेंट, जैसे अपने वर्गों की बात की है, सिर्फ हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही नहीं बट बाहर जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ के चले गए हैं वो भी आ रहे हैं और हमारी इस क्लब में और हमारी इस फेस्टिवल में सहयोग दे रहे हैं। प्रिया मैम, जिस तरह से मैम ने बताया कि इतने सारे स्टूडेंट्स और बाहर के भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो अभी तो
सीधी सी बात है कि ये 20 तारीख तक चलने वाला है और 10 को ये शुरू होगा, तो अभी एडवांस में कोई रिस्पॉन्सेज आना शुरू हुए हैं? अरे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैं डांस क्लब को देख रही हूँ, मेरे को उसकी जिम्मेवारी दी गई है। और एज़ फॉर एज ये जो जितना भी ये फेस्टिवल है ये 27 से ही स्टार्ट हो गया है। वो दैट डे वी हैड फिल्म वर्कशॉप इन और यूनिवर्सिटी ओनली, और 10 से पेंटिंग का स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात बच्चों की, तो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस से, इम्फा से, इवन के यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस वगैरह आ रहे हैं हमारे, इवन के उधमपुर से, वहाँ से भी कॉल्स आ रही हैं, दे टू वांट टू टेक पार्ट। मतलब कि इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग कि लोग बच्चे और इवन की हमारी टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, वो भी पार्ट लेना चाह रही है। तो ये हमारे जम्मूइट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के क्लब्स का निर्माण हुआ है अंडर द सुपरविजन ऑफ और वाइस चांसलर एंड मैम की मैम के अंडर। एंड सब बच्चे बहुत खुशी से इसमें पार्ट ले रहे हैं। और इवन अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, इन्फा में रिहर्सल्स चल रही हैं। इवन डुग्गर बैंड की, जो एक बहुत अपने आप में एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, वी हैव क्रिएटेड डुग्गर बैंड। एंड उसके बाद में डांसेस लाइव भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं, एंड ऑल आर, जैसे कि थीम है मुझे। और यहाँ तक ये भी लगता है कि थीमेटिक होना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें होता है कि हमने करना क्या है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो उसी तरह से वो प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, और बहुत सारे लोग आज भी जुड़ रहे हैं। तो और आने वाले टाइम में भी हैं कि एस्थेटिक फील्स आने वाली है। हाँ जी बिल्कुल। ये पूरा फेस्टिविटी का माहौल हो जाएगा 10 से। एंड यू जस्ट कम एंड सी हाउ लाइक डिफरेंटली वी आर जस्ट शोकेसिंग इट। मैम, अब आपसे तो जाते जाते लास्ट सवाल यही रहेगा कि हाउ मच एक्साइटेड? I think not only teachers are excited, the students who are joining and have joined these different clubs, everybody is equally excited. And I'm so happy that we have got, I think the students are going to get their wings in their dreams. What have they dreamt, they are gonna get to feel that they can use all these different platforms, different club platforms to bring out their talent. And ये बहुत सही रहेगा। And the beginning is so good this time that there is a Duggar Darpan is there. This theme will help them to recognize not only the student of Jammu University and also the outside student. They will all come to in the same umbrella and see the feel the fervor. And I'm excited. I'm the coordinator of Science Club, and I'm gonna check that all the students are involved to find out the scientific marvels of Jammu. And this is really going to be a great platform for everybody to discover about that. जो नहीं पता है, जो ऐसी ही हमारे यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं, कोई साइंटिफिक मार्वल है जो लोगों को नहीं भी शायद से पता हो, कॉमन लोगों को, that is going to come surface and we're going to display it in the final exhibition. I'm really thankful to ma'am and vice chancellor sir to have this vision and IGNCA to give us a platform. Okay. तो मैम, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, या चाहे कोई भी दर्शक हो जो इसको देख रहे हैं? मैसेज यही है कि अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो हमारे साथ स्पेंड करिए, इसको क्रिएटिवली और कंस्ट्रक्टिवली स्पेंड करिए। यू विल एंजॉय एंड you will be able to get a lot of knowledge about your subject. You will be able to hone your abilities. With this message, I think I'll end my address. Thank you. Address. Thank you. तो जिस तरह से मैम ने कहा है, ज़रूर आइए, इसका हिस्सा बनिए। एस्थेटिक वाइब्स तो आपको आने ही वाली है, पर लेकिन जाते जाते एक और बात, जम्मू लद्दाख विजन की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।